ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, जयकारा शेरावालीदा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री परमात्मने नमः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, जयकारा शेरावालीदा कार्तिक महात्म की कथा में आप लोग सत्यभामा जी के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तरों का संवाद सुन रहे हैं। किस प्रकार से भगवान ने सत्यभामा जी को कल कथा के माध्यम से बताया कि कार्तिक का महीना मुझे क्यों प्रिय है और एकादशी की तिथि मुझे क्यों प्रिय है। भगवान कहते हैं आज के दिन तुमने सबने मिलकर मुझे जगाया है, इसलिए एकादशी की तिथि मुझे अति प्रिय है। आगे से जो लोग भी एकादशी का व्रत करेंगे वो मेरे लिए बहुत ही आशीर्वाद के पात्र रहेंगे, उनके ऊपर मेरा पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए एकादशी हम सब लोग बड़े श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसका व्रत करते हैं। जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं वो प्रयास करें कि एकादशी का व्रत
हर गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। 365 दिन साल में होते हैं, हम लोग सुबह दोपहर शाम दाल रोटी ही तो खाते हैं। एक ही दिन तो दाल रोटी से थोड़ा सा दूर रहने, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए आगे की जो कथा है, भगवान ने देवताओं को आशीर्वाद दिया था कि मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा, आप लोग चिंता ना करें। जब भगवान ने अपने मुख से कोई वचन कह दिया तो प्रभु उसे अवश्य पूर्ण कर दें। और अपने भक्तों के लिए तो प्रभु सदैव तत्पर रहते, एक क्षण नहीं लगाते भक्त के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। आज तक जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने जब जब भगवान को आर्त भाव से पुकारा है, तब तब जो है भगवान दौड़े चले आए। पुकारने वाले की पुकार में जो है भाव होना चाहिए। भगवान तो हर पल आने के लिए आतुर बैठे होते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि वो कहते हैं कि जब कौरव और पांडव आपस में जो बाजी खेलने का यानी जुआ खेलने का जो चौसर उनका हुआ था, तो उसमें दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से जो पासा फेंकेंगे तो मेरे मामा जी फेंकेंगे। युधिष्ठिर जी सामने बैठ के पासा फेंक रहे थे और उधर से शकुनी फेंक रहे थे। बाद में कहते हैं जब ये सब कुछ हो गया और काफी विवाद बढ़ा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक बार उनसे, अर्जुन से और युधिष्ठिर से कहा कि आप लोग अब इतने परेशान हो, अगर आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा था तो जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरे मामा जी पासा फेंकेंगे, वैसे ही तुम भी कह सकते थे कि मेरी तरफ से मेरे कृष्ण पासा फेंकेंगे। और अगर तुमने ऐसा कह दिया होता तो ये जो दिन देख रहे हो ये कभी नहीं होता। अरे भगवान किसी चीज को कहे और डाले और वो ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शकुनी का तो वहां पे कुछ चाल चलती ही नहीं, लेकिन वहां पर तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, इसलिए तुम हार गए। तो कहते हैं भगवान के ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं। हाँ, तात्कालिक स्थितियों में, सांसारिक चीजों में हो सकता है कि हमें ये लगे कि हम पीछे हैं, सामने वाले का मकान थोड़ा अच्छा है, उसकी दुकान थोड़ी अच्छी है, उसकी आमदनी थोड़ी अच्छी है, ये आपको सांसारिक चीजों में दिख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में बिल्कुल नहीं। आप सबसे ज्यादा धनवान हैं जिसके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा और दृष्टि है। इसलिए कभी भी इन चीजों को देख के भ्रमित मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, सही पथ चुनिए और सही पथ चुनते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। भगवान सदैव हमारे साथ हैं। उल्टा सीधा काम करके कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए बड़ी स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन आगे उसके इतनी बड़ी खाई खुद जाएगी कि वो उसमें ऐसा गिरेगा कि उससे निकल भी नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा रास्ता सदैव हमें सही मार्ग पे सही समय से पहुंचाता है, और जल्दी में चुना हुआ और जल्दीबाजी में किया हुआ कार्य कुछ समय के लिए राहत देता है, हमेशा के लिए नहीं। तो भगवान ने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने के लिए एक दिन की बात है कि कश्यप ऋषि स्नान करने के लिए नदी में गए। तो स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य को ऐसे जल दे रहे थे कि उनके हाथ में एक मछली आ जाती है। देखिए, उनको, ऋषि को उस मछली पे दया आ जाती है। वो उस मछली को जो है हाथ में लेके अपने कमंडल में डाल देते हैं।
और कमंडल में डाल के वो अपनी कुटिया में ले आए। और सुबह जब उन्होंने देखा तो मछली जो है कमंडल में समा नहीं रही थी। तो सोचा इतनी बड़ी हो गई, अब इसे तो जो है कोई बड़ी जगह चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं के पास सामने एक कुआं था, उन्होंने उसको उसमें छोड़ दिया, इसमें आराम से ये रह पाएगी। अगले दिन जब स्नान करने के बाद कुएं पे आए तो देखा कि वो मछली जो है कुएं में भी नहीं समा रही है, बड़ी हो गई है। तब उन्होंने उस कुएं से उसको निकाल के एक सरोवर में, उनके सामने एक सरोवर था, उसमें छोड़ दिया। लेकिन भगवान की माया देखिए कि वो मछली सरोवर में भी जो है समा नहीं रही, उसका आकार इतना बड़ा हो गया। तब कश्यप ऋषि ने सोचा कि अब इसके लिए तो एक ही स्थान है, समुद्र। कहते हैं कि समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं कि पूरा पूरा जहाज जो है वो पलटने का काम रखती है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं ऐसा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो भगवान ने जो है अपनी लीला के माध्यम से कश्यप ऋषि के द्वारा अपने आप को कहां पहुंचा दिया? समुद्र में। इसलिए जब समुद्र में ही जाना था भगवान को, लेकिन उन्होंने लीला क्या की कि हमें कश्यप के द्वारा वहां पहुंचना है। भगवान वहां भी उत्पन्न हो सकते थे, लेकिन नहीं। प्रभु जी हमारे इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पे कृपा लुटाते हुए कोई लीला करते। उनकी लीलाओं में जो है अपने भक्तों पे कृपा जरूर बरसती है, तभी उनकी लीला संपन्न होती है। जब भगवान समुद्र में पहुंच गए तब उन्होंने देवताओं ऋषियों को आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, आपके मैं कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करूंगा। समुद्र में जाकर उन्होंने जो शंखासुर नामक दैत्य था उसका वध किया, उसको मार दिया। और उसके उपरांत जो वेद हर के लेके आया था, वो वेद सारे समुद्र में इधर उधर फैल गए थे। तब भगवान ने सारे ऋषियों को, सारे देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग सब जाएं और समुद्र के अंतर्गत जहां भी जो भी इन वेदों का भाग है, आप सब उनको लेकर आए। सारे ऋषि, सारे देवता भगवान की आज्ञा पाकर समुद्र में जाकर सारे जो उसके अलग अलग पेज इधर उधर फैल गए थे, सबको ढूंढ ढूंढ के संजो के लेके आए। और लेकर आकर उन्होंने भगवान को अर्पण किए। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद जितने भी ये आप लोगों ने संचय किए हैं, इनको जब भी कोई पाठ करेगा तो आपके नाम का उच्चारण करेगा। आपके नाम का उच्चारण करके वो इसका प्रारंभ करेगा। जितना भाग जो लेके आया है उसका अधिपति मैं उसे बनाता हूं। इसलिए आज भी नियम है कि जब कोई भी मंत्र या वेद का कोई भी चीज पढ़ी जाती है तो उसमें जो है विनियोग लगाते हैं। विनियोग का मतलब होता है, वो कहते हैं ओंकारस्यः ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गायत्री देवतः, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद जल छोड़ते हैं, विनियोगः, फिर उसे शुरू करते हैं। तो ये नियम तब से है, भगवान ने उनको ये आदेश पत्र दिया। जिसके जो ऋषि हैं उस ऋषि का उच्चारण होता है, जो उसके देवता हैं उसका उच्चारण होता है। जैसे आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, अस्य श्री चंडी कवचस्यः ब्रह्मा ऋषिः, ऐसे बोलते हैं ना। उसके आगे विनियोग कवच के आगे, कीलक के आगे, अर्गला के आगे प्रथम अध्याय श्री महाकाली देवतः गायत्री छंदः, ऐसे लगाते हैं। वो विनियोग होता है। वो विनियोग का मतलब है कि वो भगवान ने ही उस समय जो लोग जो अंश लेके आए थे उसका आधिपत्य उनको दे दिया, जिससे कि आज भी हम उनका पाठ करने से पहले उनका स्मरण करते हैं। तो जब सब एकत्रित करके सारे वेदों को देवताओं ने
ब्रह्मा जी को समर्पित किया तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त भाव के बाद ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया। जब हम प्रसन्न चित्त भाव में होते हैं तो यज्ञ करते। यज्ञ का मतलब क्या है? कि भगवान का धन्यवाद करना, यज्ञ नारायण का धन्यवाद करना। हम लोग प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपनी प्रसन्नता में जरा यज्ञ किया करिए। ये कथाएं ये नहीं कहती हैं, कथाएं ये सिखाती हैं कि जब हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, हमारे जो ऋषि जन हैं, हमारे जो देवता हैं, उन्होंने जो किया तो वो श्रेष्ठ कार्य थे, तो हम उनका कुछ अनुसरण करें। हम प्रसन्न होते हैं, हम जन्मदिन पे पार्टी मनाते हैं, हम अपने किसी अवसर पे पार्टी करते हैं, करो कोई बात नहीं, लेकिन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से आपका कल्याण होगा, पार्टी से आपका पेट खराब होगा। इसलिए आप सोचिए कि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं या आप अपना नुकसान करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट का क्या आधे पल का स्वाद होता है, बाकी तो वो नुकसान ही देता है, उल्टा पुल्टा खाना। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ किया और उस यज्ञ को करने के उपरांत जितने जो ऋषि थे उनका सबका भाग यज्ञ में प्रदान किया जाता है। कहते हैं गंग गणपते नमः स्वाहा, गणेश जी लो। श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, विष्णु भगवान लीजिए। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः स्वाहा लीजिए। तो सारे देवताओं का नाम ले लेके आप उनसे कहते हैं स्वाहा, मतलब पाइए प्रभु। तो यज्ञ करने के उपरांत यज्ञ संपन्न हुआ, सारे ऋषि अपना अपना भाग लेके, सारे देवता अपना अपना भाग लेके, भगवान विष्णु अपना भाग लेके, ब्रह्मा जी अपना भाग लेकर सभी लोग वहां अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उन्होंने अपना अपना अंश वहां पर छोड़ दिया। ये कहाँ की बात है? बद्रिका वन। बद्रिका वन कहाँ है, किसको कहते हैं? प्रयागराज को। सब लोग प्रयागराज में एकत्रित हुए थे। तब देवताओं ने भगवान से विनती की कि प्रभु, यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हमारे खोए हुए वेद हमको प्राप्त हुए हैं, अतः इस स्थान का महत्व होना चाहिए। आगे चल के इस स्थान को जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो आप कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि इस स्थान की भी प्रधानता हो। तब कहते हैं भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप चिंता ना करें, मेरे मन में भी यही विचार है। सूर्य वंश में एक राजा उत्पन्न होंगे जिनका नाम होगा भगीरथ। वो कठोर तपस्या करने के उपरांत गंगा जी को लेकर आएंगे और गंगा जी यहाँ से निकलेंगी और यहाँ सूर्य की पुत्री जो यमुना जी हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। यहाँ पे त्रिवेणी का संगम होगा और आदिकाल तक इस स्थान का महत्व बहुत होगा। जो लोग यहाँ पर एक क्षण के लिए भी आएंगे उनका परम कल्याण होगा। इसलिए तीर्थराज प्रयाग की महिमा शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती। तीर्थराज प्रयाग की महिमा अब की बार हम सबने देखी। महाकुंभ के अवसर पे इतना विशाल जन समूह वहां पे पहुंचा कि सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतने सारे व्यक्ति एक साथ कैसे एक जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर मेला संपन्न होने की घोषणा ना की जाती तो मुझे लग रहा है कि अभी तक भीड़ लगी होती। सब लोग लास्ट में यही सोचते रहे कि अंत में जब बिल्कुल शांति हो जाएगी तब जाएंगे, लेकिन समाचारों के माध्यम से रोज यही पता चलता रहा कि आज इतने लाख लोग पहुंचे, आज इतने लाख पहुंचे, और अंत में वो
कुंभ संपन्न हो गया, लेकिन वो जो संख्या थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो देखिए भगवान की लीला, भगवान की महिमा कि इतने समय में इतने सारे लोग वहां गए और उन्होंने डुबकी लगाई। एक स्थान पे इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए? कितनी भीड़, कितना जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कि वहां की क्या लीला थी। जिन लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई है उन्हें पता होगा बहुत परमात्मा की कृपा हुई होगी, तब कहीं जाके वो वहां पहुंचे, और बहुत परमात्मा की कृपा हुई होगी तो बड़े आराम से पहुंच गए होंगे। नहीं तो लोगों ने बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, पैदल चले हैं, परेशानियां झेली, उसके बाद उन्होंने डुबकी लगाई। तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा जो है शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती। भगवान ने स्वयं अपने मुख से यह आशीर्वाद दिया कि कोई एक क्षण के लिए भी यहाँ आएगा तो उसका परम कल्याण होगा। तब से लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जो व्यक्ति वहां पर स्नान करते हैं, अपने पितरों के नाम से जल देते हैं, उनके पितृ भी तर जाते हैं। प्रयागराज की इतनी महिमा है। भगवान कहते हैं कि स्नान करने से, उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है। और उनको मैं सालोक, सामीप्य और सारूप तीनों प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं। जो मुक्ति चाहिए वो मैं उन्हें प्रदान करता हूं। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूं। जो फल और स्थान 100 वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता, वो एक दिन प्रयाग में निवास करने के बाद प्राप्त होता है। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए, और उसके बाद से आज तक हम लोग प्रयागराज का गुणगान करते हैं। सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। अगर कोई वहां नहीं भी पहुंचा है तो जो इस कथा को सुनते हैं बैठ के, उनको यहाँ बैठे बैठे भी प्रयागराज पहुंचने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आज हम सब लोगों ने यहाँ प्रयागराज की महिमा सुनी है। हम यहाँ बैठे बैठे ही प्रयागराज के पुण्य के अधिकारी बन गए। भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद हम सब के ऊपर बनाए रखें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय।